स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा विषय है आंध्रा नक्षत्र। पर आंध्रा नक्षत्र की जो कथा है वो वहीं से शुरू होगी जहाँ पर हमारी मृगशिरा नक्षत्र के अंदर हमने छोड़ी थी। आप सभी जानते हैं कि उसमें मैंने बताया था आपको कि जो है कि ब्रह्मा जी जो है कि एक कन्या को क्रिएट करते हैं और सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं। तो वो कन्या इतनी सुंदर होती है कि ब्रह्मा जी की इच्छा होती है कि मैं सृष्टि के ऊपर सभी मानवों को, मानव जाति को इतनी ही सुंदर बनाऊं। और जब आपको किसी चीज को क्रिएशन करनी होती है उसी के जैसी, तो उसी के द्वारा की जाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके साथ समागम करूं और इसकी वजह से जो है कि वो जो सृष्टि की रचना जो है हूबहू इस जैसी होंगी। जब ये इच्छा रोहिणी जी को मालूम चलती है तो रोहिणी जो है कि घर से निकलकर भाग लेती हैं और जो है कि ब्रह्मदेव उनका पीछा करते हैं जगह जगह और अपनी पहचान छुपाने के लिए कि हिरनी के जो खाल ओढ़ लेते हैं और उनको सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं पकड़ने के लिए। तो उस चीज को जो है कि वहीं पर हमने छोड़ दिया था। यह हमारा मृगशिरा नक्षत्र था। उसके बाद जब देवलोग जो है कि देवतागण जो है सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो देखते हैं कि ये तो बहुत अनर्थ होने वाला, ब्रह्मदेव बहुत अनर्थ करने वाले, क्योंकि जो उन्होंने क्रिएट किए वो उनकी पुत्री समान है। तो वो जो है कि इस बात को लेकर जो है कि अपने शिव जो है कि भोले के पास जाते हैं और उनसे जो है कि गुहार लगाते हैं कि भोलेनाथ कृपा कीजिए और ये जो कि संकट आन खड़ा हुआ इससे हमें निजात दिलाइए। और जो है कि इसकी वजह से जो है कि जो शिव हैं एक रुद्र अवतार लेते हैं, रुद्र रूप में अवतरित होते हैं, जो कि रुद्र जो है कि इस जो नक्षत्र है इसका जो है कि डीटी है। और वो एक विध्वंसक रूप में अवतार लेते हैं और जिसको कि सारे देवता जो है कि सैक्रिफाइस करते हैं और जो है कि अपने जो है कि शक्तियां जो है कि रुद्र को देते हैं समाज की भलाई के लिए, इस जगत की भलाई के लिए, कि किसी जो कि ब्रह्मदेव से रुद्र लड़ सके और जो है कि उनको रोक सके। तो रुद्र जो है कि जब वहां से चलते हैं और जो ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मदेव को देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से मारने को तैयार नहीं है। तो वो जो है कि शस्त्र से प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि ब्रह्मदेव का एक सर कट के गिर जाता है और ब्रह्मदेव जमीन पर आकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो विनाश होने वाला था, जो गलत कार्य होने वाला था वो रुक जाता। तो ये तो हुई कथा। इस कथा से हमें क्या मालूम चलता है कि एक तो ये कि जो ब्रह्मदेव अपनी क्रिएटिविटी के लिए किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार थे। तो इस वजह से जिसका भी आंध्रा नक्षत्र 5th हाउस के अंदर हो या 5th लॉर्ड आंध्रा नक्षत्र के अंदर हो, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि वह अपनी क्रिएटिविटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि उनको जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एक नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि आंध्रा नक्षत्र जो है उसने ये नहीं सोचा कि ये जो है कि ब्रह्मदेव ने कि वो मेरी पुत्री समान है, मैंने ही क्रिएट किया है उसे। तो अगर 7th लॉर्ड किसी का या 7th हाउस में आंध्रा लॉर्ड आ जाता है, आंध्रा नक्षत्र आ जाता है, या 7th लॉर्ड आंध्रा नक्षत्र के अंदर आ जाता है, या 8th लॉर्ड आ जाता है, या 12th हाउस लॉर्ड आ जाता है, तो जो है कि उस व्यक्ति की जो कामुकता इतनी बढ़ जाती है कि उसे लीगल और अनलीगल का जो है कि समझ खत्म हो जाती है और जो इसको काबू में नहीं रखते हैं। तो जो आंध्रा नक्षत्र का जो डीटी है रुद्र यानी शिव, उस व्यक्ति को पनिश करने वाला बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से वो जो है कि मतलब कि जिस स्टेटस पे है उस स्टेटस से बहुत नीचे गिरने वाला है, यानी कि बदनामी होने वाली है उसकी। तो इस चीज को जो है कि आंध्रा नक्षत्र अगर किसी का 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक जो है कि हमारा आंध्रा नक्षत्र जो कि बहुत बड़े चेंज को दर्शाता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वहां पर, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आंध्रा नक्षत्र के अंदर। जो है कि एक ऐसा बदलाव जो कि पूरी आंधी या तूफान की तरह आता और पता नहीं चलता कि होने वाला है, वो हो जाता है, जिसकी कल्पना तक नहीं की होती किसी। और एक जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां पर भी आपका आंध्रा नक्षत्र है वहां उस घर के अंदर या उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा उसके अंदर या राहु जहां बैठा उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है।
और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जिंदगी। अगर किसी का लगन लॉर्ड बैठा है या लगन आंध्रा नक्षत्र के अंदर है तो उसकी पूरी जिंदगी ही ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो इस वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो किसी का 10th लॉर्ड वहां पर बैठा हुआ है और साथ में वीनस भी है, तो किसी लेडीज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि रिलेशनशिप की वजह से 7th लॉर्ड इन्वॉल्व है तो रिलेशनशिप की वजह से उसके प्रोफेशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक जो है कि स्टोरी के अंदर जो है कि जो मैंने कथा आपको बताई उसके अंदर ये भी मालूम चलता है कि जो देवता लोग हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी शक्तियां का समाज के हित के लिए, और जो है कि वो रुद्र को देते हैं, अपना जो है कि नहीं सोचते हैं उस टाइम पे। तो इसी प्रकार से जो ये आंध्रा नक्षत्र के अंदर किसी का प्रोमिनेंट कोई प्लैनेट है, जैसे कि आपका लगन का लॉर्ड है, मून है, या एक से ज्यादा प्लैनेट है, तो इनके अंदर जो है कि सेक्रीफाइस करने की प्रबल जो है कि संभावनाएं होती हैं इन जातकों के अंदर कि ये अपना भला ना सोचकर बड़ी भलाई के लिए, यानी बड़े समाज के लिए, या कहीं अगर आप कंपनी में हैं, बॉस हैं, तो उस कंपनी के लिए, या कहीं आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य क्षेत्र के लिए आप जो है कि अपना फायदा ना सोचकर उसका ज्यादा फायदा सोचेंगे। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिनका मैंने चार्ट आज लिया है कि सोनिया गांधी जी हैं। ये जो है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 2004 के अंदर। जब इनकी पार्टी विजयी हुई थी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर तो इनका जो है कि पीएम बनना तय था, लेकिन इन्होंने जो है कि कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए, जैसा कि इनका जो है कि आंध्रा नक्षत्र 12वें भाव के अंदर है, 12 भाव वैसे भी जो है कि सैक्रिफाइसेस का है, और जो है कि राहु 11th हाउस के अंदर है, और 11th हाउस हमारे जो है कि एनजीओस का, हमारी बड़ी जो पार्टियां हम जो है कि जैसे अपना कांग्रेस पार्टी है, पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, रैलीज हैं, या बहुत बड़ी गैदरिंग है जो काम कर रहे हैं साथ में किसी एक लक्ष्य के लिए, तो उसकी है। तो उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी जो उनकी खुद की है जिसके वो अध्यक्ष थी, उसके भलाई के लिए जो है कि अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। और जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मून है उनका जो कि लगन का लॉर्ड है, मून जो है कि वहां पर जो है कि आंध्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, और मार्स जो कि उनके प्रोफेशन का कारक है, यानी उन्होंने काम के अंदर उन्होंने उच्च पद को छोड़ा अपने जो है कि जहां वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए, क्योंकि वहां तो जो मार्स देख रहे हैं उनको, हमारे जो आंध्रा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए मून को लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का जो है कि 10th हाउस के अंदर आंध्रा नक्षत्र है, राहु 3rd हाउस के अंदर चला जाता है, या 3rd लॉर्ड जो है कि आंध्रा नक्षत्र को देख रहा है, या आंध्रा नक्षत्र के अंदर जो को प्लैनेट बैठा हुआ है उसको देख रहा है। मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है किसी का आंध्रा नक्षत्र के अंदर 10th हाउस के अंदर, उसके फादर जो है कि सरकारी जॉब पे हैं, वहां पर किसी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनको उसकी जगह पे जॉब मिल गई, और 3rd लॉर्ड देख रहे हैं, या राहु जो 3rd हाउस के अंदर चले गए, तो व्यक्ति जो है कि अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस करेगा, और जो है कि अपने जो फायदे की ना सोचकर अपनी जॉब जो है सरकारी नौकरी जो मिलनी है वो अपने भाई को दे देगा। जबकि आप सभी को मालूम है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट में अच्छा काम कर रहा होगा, बड़ा भाई होगा तो वो सोचेगा कि चलो मैं तो कुछ कर ही रहा हूं, छोटे भाई का भला हो जाएगा, फैमिली का भला हो जाएगा। तो वो जो है कि दूसरे के लिए खुद की जो है कि खुद की इच्छाओं की या खुद के लिए जो है कि बलिदान बोल सकते हैं इसको, दे देगा। ये आंध्रा नक्षत्र का प्रोमिनेंट का तत्व है। और जो आंध्रा नक्षत्र है वो जो है कि सही मायनों में पहला, जैसे कि हमने बोला भरनी जो क्रूर जो है कि नक्षत्र है, लेकिन ये सही मायनों में पहला जो भरनी से भी ज्यादा क्रूर है आंध्रा नक्षत्र। ये अपनी क्वालिटीज नहीं छोड़ता, भले ही राहु यहाँ आके बैठ जाए, क्योंकि राहु जो है कि इसका खुद का जो है कि मालिक है, लेकिन वो उन्होंने वहां पर भी जो है कि बुरा करना, यानी कि दादाजी का कारक है हमारे, तो दादा के साथ कुछ गलत होने वाला है, पेन ज्यादा मिलने वाला उनको। अगर मून है तो मदर सफर करने वाली है,
माइंड सफर करने वाला है। सन है तो जो है कि हमारे फादर सफर करने वाले हैं। हमें गवर्नमेंट के द्वारा को जो नुकसान होने वाला है हम सफर करने वाले हैं, क्योंकि आंध्रा नक्षत्र के जो सिंबल है वो एक आंसू की बूंद है। तो वो जो है कि ये नक्षत्र जो भी इसके अंदर चला गया, जिस घर के अंदर ये चला गया, वो जब भी आंध्रा नक्षत्र एक्टिव होगा, राहु की दशा होगी या वहां बैठे हुए किसी प्लैनेट की दशा होगी, ये बहुत बुरी तरीके से रुलाने वाला है। आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, आपको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला है। उसके बाद जब आप इस पीड़ा से बाहर निकलेंगे तो इसका दूसरा सिंबल है, वो है डायमंड, जो कि कोयले की खान के अंदर तप के जो है कि हीरा बनता है। और जो है कि उस जो डायमंड है वो इस चीज का प्रतीक है कि जब आप इतना कुछ संघर्ष करके, इतना कुछ झेल कर जिंदगी के अंदर जब उससे ऊपर उठेंगे तो आप सही मायनों में अपने आप को पहचानेंगे कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या करने में सक्षम हैं और आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्यक्तित्व तो अलग तरीके से निखर जाएगा, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो है कि बहुत बड़े चेंज का नक्षत्र है। यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो भी लॉर्ड इसके अंदर है उसकी वजह से उस घरों के अंदर जहां पर का वो लॉर्ड है और जो दृष्टियां डाल रहे हैं ग्रह इस नक्षत्र पे, तो बहुत बड़ा चेंजेस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी का लगन लॉर्ड है या जो है कि मून है इसमें, तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी किसी ऐसे मतलब कि कार्य की वजह से जो उसने सोचा भी नहीं होगा, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड उसके लिए सडनली वो कार्य हो जाएगा। ये जो है आंध्रा नक्षत्र की एक क्वालिटी है, ये बख्शने वाला नहीं है किसी को, क्योंकि जो नक्षत्रों की जो क्वालिटीज होती हैं, जो कारतत्व होते हैं, वो वहां से नहीं जाते हैं, वो रहते ही रहते हैं वहां पर। अगर किसी का वीनस अगर आंध्रा नक्षत्र के अंदर आ गया, 10th हाउस के अंदर है या 10th लॉर्ड के साथ वीनस बैठा हुआ है, या वीनस जो है कि 10th हाउस का लॉर्ड और वो 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि अपने रिलेशनशिप की वजह से उसकी जो है कि प्रोफेशन के अंदर आने वाली है बहुत बड़ी, उसकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। तो ये जो है कि आंध्रा नक्षत्र के कुछ जो है कि पहलू थे बेसिक, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो में लेने आने वाला हूं श्री रामचंद्र जी की कुंडली, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर पैदा हुए थे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं।